हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स ज़रूर करिए। वीडियो को हमेशा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकता है, किसी के लाइफ में खुशियाँ ला सकता है या किसी के लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। डियर डिप्रेशन, जस्ट ब्रेकअप। हमें कहना है डिप्रेशन को, मतलब कहना क्या है, ब्रेकअप करना है। और ब्रेकअप करने के लिए क्या करना है हमें, सोच में पड़ गए हो। ब्रेकअप करने के लिए हमें करना है कि अपनी ज़िंदगी में जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी लानी है, उतना ज़्यादा खुशियाँ लानी है। तो अब हमें खुशी अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए और लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ हमारे हाथ में। जो खुशियाँ हैं ना, उस खुशियों को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करने के लिए हमें खुद एफर्ट करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपको खुश रहना है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे। तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। खुशियाँ किस तरीके से आपको ग्रहण करना है, किस तरीके से आपको निगेटिविटी को हटाना है, किस तरीके से आपको पॉजिटिविटी लानी है, ये सब की जिम्मेदारी आपके कंधे के ऊपर में है। और ये भार तो आपको ढोना ही होगा, क्योंकि हमें डिप्रेशन को बाय बाय करना है, ब्रेकअप करना है। कभी ज़िंदगी में नहीं मिलना डिप्रेशन से, दोबारा कभी भी नहीं मिलना। इसके लिए सारी खुशियाँ, जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी अच्छी बातें हैं, वो सब की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। और इस जिम्मेदारी को हमें उठाने के लिए क्या करना होगा, बहुत छोटी छोटी सी बात है फ्रेंड्स, बहुत हल्की सी, बहुत छोटी बातें जो आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। ज़िंदगी में डिप्रेशन को बिल्कुल भी नहीं लाना है, इतना सा भी नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी होगी जो हमें डिप्रेस्ड करती है। जैसे कई सारी वीडियो में मैंने कहा है आपको, जब कोई पुरानी बातें होती है तो वो बातें सड़ जाती है। किसी पुराने चीज़ को, मान लो कोई चीज़ है, आपने कुछ अच्छी चीज़ें बनाई, मान लिया कि आपने पनीर की सब्जी बनाई, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी वो, लेकिन आपको अच्छी लगी और आपने क्या किया, उसको फ्रिज में रख दिया। लेकिन उसको आपने 1 दिन रखा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और बाद में वो क्या होता है कि वो सड़ने लग जाता है। तो जब सड़ने लग जाता है तो वो क्या करता है, बदबू पैदा करता है। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिज से निकाल के फेंकना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर कोई बातें आपको नुकसान दे रही है, अगर आपको परेशान कर रही है सॉरी सॉरी, ये जुकाम, सर्दी, कोल्ड ठीक नहीं हो रहा है मेरा। हमेशा वीडियो में यही आते हैं सॉरी। और मैं इस वजह से भी आप लोगों से बात करती हूँ कि ये हमारा हमेशा कॉन्वर्सेशन होता है, हम बातें कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि आप सब सुन रहे हैं, मैं बात कर रही होती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमें नुकसान देती है, जो हमें परेशान करती है, उसको हमें क्यों सड़ा के रखना है अपने दिमाग में। आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहिए, छोड़िए पीछे चीज़ों को। लाइफ को स्टक नहीं करना है हमें, लाइफ को रोकना नहीं है, लाइफ को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है, लाइफ का नियम है, या प्रकृति का नियम है। ऐसा कहा जाता है ना फ्रेंड्स। तो जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी ही, वो हटेंगी ही। तो हमें बदलना क्या है, बदलना है हमें निगेटिविटी को हटाना है, हमें निगेटिविटी को बदलना है, हमें अपने आप को खुशियाँ लानी है हमें अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हो। कौन करेगा? ये आप खुद कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये सारी बातों की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी है और आप खुद उठा के खुश रह सकते हो। बहुत छोटी सी बातें होती है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, अभी आपका मन स्विंग हो गया, आप अभी हैप्पीएस्ट मोमेंट में थे और आप अभी जस्ट आपका मूड
चेंज हो गया, आप क्या करो उस टाइम में? बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। आप या तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ बच्चों वाली बात करो, उनकी हरकतें देखो, वो क्या काम कर रहे हैं वो देखो, या उनसे कुछ बात करने लग जाओ, या उनके साथ कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो हम बचपन में खेला करते थे वो आप बताओ, अपनी कुछ बचपन की बातें शेयर करो जिसमें कि बहुत सारे मतलब कि खुशी की बात हो, हंसी की बात हो, आप उनसे शेयर करो, या उनसे आप अपने उनके स्कूल की बातें पूछो, या कुछ ऐसे ऐसे आप मतलब जोक्स और कुछ ऐसे अंताक्षरी वगैरह आप खेल सकते हो, ऐसे पार्टिसिपेट करो बच्चों के साथ में। आप देखोगे कि आपका मूड कितना भी खराब है, कितना ज्यादा आपका मूड खराब है, विद इन 15 मिनट में आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप भूल जाओगे कि आपके माइंड में कौन से निगेटिविटी आई थी, कौन से थॉट्स क्रिएट हो रहे थे और कौन सा क्या। तो जब आपको लगता है कि ऐसे निगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं तो आप कहीं, अगर आप पार्क जा सकते हो तो पार्क में आप बच्चों को खेलते हुए देख सकते हो, उनको देखो, चाहो तो आप उनको ज्वाइन कर लो, उनसे बातें करो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे के साथ में इन्वॉल्व हो जाओ, उनसे छोटी छोटी चीजें आप उनके साथ में खेलो, बातें करो, शेयर करो कुछ चीजें ऐसी। तो ये क्या होता है कि आपके मूड को ना, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि बच्चों वाली बात हमें एक, हमारे लिए एक थेरेपी का काम करता है, वो हैप्पीएस्ट वाला मोमेंट होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं कई बार को, क्योंकि वो हमें हंसने पे मजबूर कर देते हैं, कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं, कुछ सवाल आपसे ऐसा कर देंगे कि आपका दिमाग वहां पे जाके रुक जाएगा और आप उनके सवाल का जवाब ढूंढोगे, आप भूल जाओगे कि आपके दिमाग में क्या निगेटिविटी आई है। तो इस तरीके से आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो और खुशियां अडॉप्ट कर सकते हो। फिर ये कहते हैं ना कि वही चीज़ है कि जिम्मेदारी आपकी है, खुश आपको रहना है, लाइफ आपकी है, दिमाग आपका है, काम आपको करना है, स्वस्थ आपको रहना है। तो ये सब जब करना है तो ये सबकी जिम्मेदारी, सबका भार आपके कंधे पे है और आप आराम से उठा सकते हो। बहुत छोटी सी बात है, बहुत हल्का सा भार है जो बहुत आराम से आप उठा के और इससे पार निकल सकते हो। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो ना फ्रेंड्स, ऐसा करो। और ऐसी छोटी छोटी बातें ना बहुत हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद होती है। जब आप कहीं डिप्रेस्ड हो जाते हो, जब आपको लगता है आप परेशान हो, या आपके दिमाग में कोई ऐसी बातें चल रही है जो आपके दिमाग को कुरेद रही है, परेशान कर रही है, डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो, एंजाइटी के साइड में जा रहे हो, या ओवर थिंकिंग के साइड में जा रहे हो, उस टाइम जस्ट आप ये करो कि बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हो जाओ। बच्चों की सारी बातें आप देखो कि आपने क्या पढ़ाई किया है, अच्छा स्कूल में कैसे पार्टिसिपेट करते हो, स्कूल में कैसे बातें होती है, आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, कैसी बातें करते हो। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिन पे आप बात कर सकते हो और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा जो निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं उससे। तो ऐसा आप कर सकते हो। और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो, आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आपके बिहेव में चेंजेस हो रहे हैं, आपका मूड जस्ट स्विंग हो रहा है, आप एंजाइटी के शिकार हो, या किसी बात को, पुरानी बातें जो बहुत पुरानी हो गई है, जो सड़ चुकी है, उसको आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, अचानक से वो आपके दिमाग में आता है और आपके दिमाग को बिल्कुल असंतुलित कर देता है, और फिर आप पता नहीं क्या सोचने लग जाते हो और आप मानसिक रोग के साइड में चले जाते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं कुछ मुद्राएं फिर से बताऊंगी, क्योंकि डिप्रेशन के लिए जैसे प्राणायाम बहुत कारगर है, एक्सरसाइज बहुत कारगर है, उसी तरीके से जो यौगिक मुद्राएं होती है वो बहुत लाभदायक है और वो आप कर सकते हो। छोटी मोटी चीज ये मुद्राएं होती है, ये एक्सरसाइज होती है, लेकिन आप इनको अगर रेगुलर अपने लाइफ में लेकर आ जाओगे, रेगुलर अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लोगे, तो ये धीरे धीरे डिप्रेशन को खत्म कर देगा आपके दिमाग से, आपकी जिंदगी से। तो पहला हम योगिक क्रिया करते हैं वायु वायु मुद्रा। बहुत नॉर्मल सा है, ऑलवेज कभी भी हम अगर प्राणायाम में बैठते हैं तो वायु मुद्रा में बैठते हैं। वायु मुद्रा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि अंगूठे के टिप्स को, ये तर्जनी उंगली ये है, यहाँ प्रेशर डालेंगे। जब भी मुद्राएं बनाते हैं ना तो ये नॉर्मल आप इस तरीके से मत रखो। अब यहाँ पे हमने ऐसे प्रेशर डालो अंगूठे से तर्जनी उंगली को, इस तरीके से हमने
वायु मुद्रा बना लिया। और वायु मुद्रा बनाने के लिए हमें फिर वही शांत स्थान लेना है, बहुत शांत स्थान में एकाग्रचित होकर बैठ जाना है। आप चाहो तो पद्मासन बना लो, बेहतर होगा कि आप पद्मासन में बैठे हो, कि वायु मुद्रा बनाया तो पद्मासन बना के आप घुटने पे अपने हथेली को रख दो वायु मुद्रा बना के। ऐसा आप स्टार्टिंग टाइम में 2 से 3 मिनट तक आप कर सकते हो, फिर इसको आप आगे बढ़ा सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट, आपको जितना कंफर्टेबल लगता है उतना आप आगे बढ़ा सकते हो। और फिर बिल्कुल मन, आपने इस तरीके से वायु मुद्रा बना लिया, मन को बिल्कुल शांत रखा और बिल्कुल एक जगह पे जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप भगवान को याद करना चाहते हो तो आप वो करो, अगर आप अपने आप को सोचना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हो तो आप वो करो। कुछ ऐसा कार्य करो जिसमें कि हैप्पीएस्ट वाला मूवमेंट आता है, जिसमें कुछ सकारात्मक सोच आती है। आप इस टाइम में जब मुद्राएं बनाते हो, जब यौगिक मुद्राएं बनाते हो, हस्त मुद्रा बनाते हो, तो उस टाइम में आप कुछ ऐसी बातें सुनो, मतलब सोचो आप, सॉरी, कि आप उस टाइम में हैप्पी और आपका लगे कि आपका माइंड पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से आप वायु मुद्रा बना सकते हो। दूसरा मैं बताऊंगी आपको उदान मुद्रा। उदान मुद्रा बनाने के लिए कि सिर्फ तर्जनी उंगली को हमें छोड़ना है और ये तीनों उंगली पे अंगूठे का प्रेशर डालना है, ऐसे बनाना है हमें, ये तीनों एंड ये एंड प्रेशर डालना है। इस तरीके से हमें उदान मुद्रा बनाना है। क्योंकि ये अब उदान मुद्रा के मैं बताऊं कि फायदे क्या है। तो इससे क्या होगा कि जब आप उदान मुद्रा बनाओगे तो आपका मन एकाग्रचित होगा। सबसे पहले तो आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठ जाते हो और आप आसन में रहते हो, चाहे आप सुखासन में रहते हो या पद्मासन में रहते हो, या सम टाइम आप ऑफिस में हो तो आप चेयर पे बैठे हो, तो आप तभी भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टार्टिंग टाइम जब आप यौगिक मुद्राएं, प्राणायाम या आप एक्सरसाइज करते हो तो ये आप मॉर्निंग का टाइम चूज करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से आपने उदान मुद्रा बनाना है। इसके फायदे हैं कि ये आपके दिमाग को संतुलित रखेगा, आप एक जगह एकाग्रचित होकर सोच सकते हो, जो आपका माइंड सोच रहा है वहां पे आपका दिमाग संतुलन बना लेगा उदान मुद्रा से, और आपके दिमाग को हैप्पीएस्ट करेगा। तो ये रहा उदान मुद्रा। अब हम तीसरा जानेंगे। बहुत ये वाला मुद्रा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वो डिप्रेशन के लिए, ओवर थिंकिंग के लिए और एंजाइटी के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत ही, जैसे प्राणायाम बहुत फायदेमंद है, उसी तरीके से हस्त मुद्रा बहुत फायदेमंद है। तो इसके लिए आपको क्या करना, हाग्नि मुद्रा बनाना है। अब हाग्नि मुद्रा बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत इजी है। सारी फिंगर्स को हमने लिया और एक दूसरे फिंगर पे प्रेशर डाला टिप्स के ऊपर, इस तरीके से। और ये बिल्कुल आपको रखना है चेस्ट के पास, हाथ बिल्कुल सीधे, शोल्डर बिल्कुल सीधा, पीठ की रीढ़ बिल्कुल सीधी। और ये जब आप हाग्नि मुद्रा बनाते हो उस टाइम में आप पद्मासन में ही बनाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बन गया हाग्नि मुद्रा। इसको अगर आप स्टार्टिंग टाइम में ही 3 से 4 मिनट या 5 मिनट से भी आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल संतुलन में हो जाता है और आप बिल्कुल अपने दिमाग पे संयम पा लेते हो। और अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो आपके दिमाग से धीरे धीरे जाने लग जाएगा, फिर आप केंद्रित हो जाओगे अपने हस्त मुद्रा पे। ये बन गया, आप सबने देख लिया। ये फिंगर है, सारे फिंगर को हमने एक साथ, टिप्स को हमने एक साथ मिला लिया और प्रेशर से, और बिल्कुल चेस्ट के पास, पीठ की रीढ़ बिल्कुल ठीक सीधी, शोल्डर बिल्कुल सीधा, कोहनी बिल्कुल सीधी, और ये बना हाग्नि मुद्रा। ये कहलाता है हाग्नि मुद्रा। सॉरी। अब अगर आप हाग्नि मुद्रा का अभ्यास निरंतर करोगे, रोज प्रयास में लाओगे, रोज अपने दिनचर्या में लाओगे,
तो यकीन मानो आप करके देखना और मुझे कमेंट्स ज़रूर करना कि अगर कोई मानसिक रोग के शिकार है या कोई ओवर थिंकिंग के शिकार है या एंजाइटी के शिकार है, तो आप देखोगे अगर इसका रेगुलर आप अपने ज़िंदगी में या अपने लाइफ स्टाइल में अगर आप इसका प्रयास करते हो, तो धीरे धीरे आपके ये माइंड से जो आप निगेटिविटी आती है वो जाने लग जाएगी। जब आप कोई भी हस्त मुद्रा बनाते हो, उस टाइम में आप हमेशा आइज क्लोज करके रखो। बेहतर होगा कि आप सारी मुद्राएं पद्मासन में बनाओ। मतलब मैं बहुत नेसेसिटी नहीं है, आप चेयर पे बैठे हो तो भी बना सकते हो, आप सुखासन में भी बना सकते हो। तो इस तरीके से, लेकिन मैं कह रही हूँ जो जो ज़्यादा मतलब वो असरदार होता है, जो ज़्यादा फायदा करेगा, वो पद्मासन में। तो अगर आप पद्मासन में बैठते हो तो इस तरीके से आप सारी मुद्राएं बनाओ, आईज क्लोज करो, मन को बिल्कुल शांत रखो और जो आपके श्वास की गति है तो वो आप काउंटिंग पे लेके आओ। जैसे आप मुद्रा बनाते हो उस टाइम में आप 1 से लेके 10 तक पहले आप सीधे काउंटिंग करोगे, फिर 1 से लेके 10 तक आप अपोजिट काउंटिंग करोगे। ये छोटी सी थेरेपी बहुत कारगर होती है ध्यान को केंद्रित करने के लिए। जब आप ऐसा 1 से 2 से 3 बार करते हो तो इस मतलब एक्सरसाइज को करने से, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जैसे पहले सीधी काउंटिंग फिर उल्टी काउंटिंग, तो अगर आप ये करते हो तो धीरे धीरे आपका जो श्वास की प्रक्रिया है, जो आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा। आप फिर बिल्कुल अपने श्वास पे केंद्रित हो जाओगे, आपका दिमाग बिल्कुल संतुलित हो जाएगा और फिर उसके बाद आप अपने इष्ट को, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, आप उनको याद करो, आपका दिमाग बिल्कुल वहाँ केंद्रित हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव बात वहाँ पे सोचो, कुछ सकारात्मक बात सोचो, कुछ अपने लिए अच्छा सोचो, कुछ अपने लिए अच्छा करने के लिए सोचो। तो ये टाइम जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मुद्रा करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, तो इस टाइम में भगवान को सोचते हुए आप अपने लिए सोचो और फिर देखो कि आपका जीवन कितना सकारात्मक हो जाता है और कितना सफल हो जाता है और निगेटिव थॉट्स कैसे बाहर निकलते हैं। यूं बाहर निकलेंगे अगर आप निरंतर ये सारे जो भी मुद्राएं, हस्त मुद्राएं हैं, उसका अगर आप प्रयोग करोगे तो उम्मीद है कि आप सब मेरी बात मानेंगे। और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि वीडियो को हमेशा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है, किसी के लाइफ में बहुत सारी खुशियां ला सकता है, कुछ अच्छी बातें वो अडॉप्ट कर सकते हैं और लाइफ को सफल बना सकते हैं। आप लोग को भी कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जो बात मैं आप सबको बोलती हूँ, उम्मीद है कि आप लोग अडॉप्ट करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता होगा। गला खराब होने की वजह से थोड़ी सी अगर आप मतलब बताने में, कहने में कोई अगर त्रुटि हुई हो तो माफ़ी चाहूँगी, माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ अच्छी, कुछ सच्ची और कुछ प्यारी प्यारी बातों के साथ में, कुछ सेहत से रिलेटेड जुड़ी हुई बातों के साथ में। और तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ में जिए। एक ज़िंदगी मिली है और उस ज़िंदगी को भरपूर ऊर्जामान की तरह और सकारात्मक सोच की तरह और बहुत सारी खुशियों को अपने अंदर एडॉप्ट करके जीना है। और जीना इसी का नाम है, और जीना इसी का नाम है। जानने के लिए क्या करना है, डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते रहना है। कैसा लगता है ज़रूर बताना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और अगली बार अगले वीडियो में मिलने के लिए क्या करना है, कहना है क्या, हर हर महादेव, ओम शिव शंकर। मिलते हैं अगली वीडियो में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ज़िंदगी को तब तक आप जिंदा दिल से जीते रहिए। ओम शिव शंकर।